रास्ता ही बनाएगा कि विराह शुरू के पहले बहुत कम एक आध दो लाइन गा के चट दे विराह बचे जितना देरी में गावा 10 मिनट में भूमिका गाओ तो कोनो मतलब नहीं। इससे हम लोग रास्ता हमारे रास्ते को लोग चलो तो हमारा रास्ता थोड़ा चेंज करना भैया भैया बाबू धीरे साहब खैनी वाले भाई धीरे धीरे बातचीत धीरे धीरे हो बोले बदे मना नहीं था लेकिन यहाँ आवाज में बड़ा मिजाजी बिरहा हर जगह नहीं तो हो लेकिन आज यहाँ न हुई तब बेईमानी हो जाएगी। बिरहा का शीर्षक बा इंसाफ। ये मैं सिद्ध करूंगा कि हिंदुस्तान के राजगद्दी पर कुछ मुगलों ने शासन किया 200 साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट पुर्तगाली सरकार अंग्रेजों ने शासन किया। लेकिन आपको आज बताऊंगा कि सभी मुगल शासक खराब नहीं थे और सभी अंग्रेज भी खराब नहीं थे। पूछिए कैसे? आइए मैं बताता हूं। हमारे गाजीपुर जिला में अफीम फैक्ट्री है, छारोद फैक्ट्री। आज भी एक अंग्रेज की प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, लोग माला चढ़ाते हैं उस अंग्रेज की प्रतिमा पर जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिएगा गाजीपुर दिखा दूंगा। सरोज सरगम आप तो गई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की प्रतिमा क्यों बनी है, क्यों खड़ी है? अंग्रेजों ने इतना जुल्म किया तो क्यों अंग्रेज की प्रतिमा खड़ी है ये बताता हूं मैं। छोटी सी कहानी है। गाजीपुर जिले में मेरे दोस्तों जब अफीम फैक्ट्री छारोद फैक्ट्री खोली जा रही थी तो दिल्ली हाई कमान का आदेश आया। यहां का जिला कलेक्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करता था। दिल्ली से आदेश आया कि जो भी अफीम फैक्ट्री में कार्य करता है और जो कार्यवाहक या चाहे मजदूर रखे जाएंगे सभी अंग्रेज रखे जाएंगे। कोई वहां का आदमी नहीं होगा, हिंदुस्तानी कोई नहीं होगा। बार लॉर्ड कॉर्नवालिस फक्र से छाती चौड़ी हो जाती है, निकाल करके लिफाफा सामने रख दिया और दस्तखत कर दिया कि ये मेरा लेटर है, मैं अभी रिजाइन इस्तीफा लेटर है, अभी रिजाइन देता हूं। अगर ये अफीम फैक्ट्री में अगर कोई काम करेगा, कोई मजदूरी करेगा तो गाजीपुर के लोकल किसान करेंगे, कोई अंग्रेज यहां नहीं मजदूरी करेगा। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की हकीकत है। लोगों ने मूर्ति बना दिया और दिल्ली के लाल किले पर गद्दी पर कुछ मुगल शासकों ने खूब लूटा, लेकिन कुछ मुगल शासकों ने अपनी मातृभूमि समझ करके इस धरती को अपने जिगर से, अपने सीने से भी लगाया। आइए एक मुगल शासक की कहानी सुनाता हूं। ये कांड ऐसे बढ़िया कांड धरती पर हो ही ना सकेगा। बिरहा का शीर्षक बा इंसाफ। आइए भाग कितना बढ़िया है। कॉर्ड पकड़ लीजिए मास्टर जी। इश्क में इश्क जानती हो इश्क ना, वही कहा हो जाना। अरे तो का पता ले
कईयों इश्क है। एक इश्क राधा का मोहन से है, एक इश्क मीरा का मोहन से है, एक इश्क शबरी का राम से है, एक इश्क गोपियों का कृष्ण से है, एक इश्क विजयलाल का बिरहा से है। ये इश्क ही तो है। शायर कहता इश्क में जिंदगी का लुटा कारवा, इश्क का नूर है हुस्न के नाज पे, इश्क शोला भी है, इश्क दरिया भी है, इश्क हंसता है सर पर कफन बांध कर, कोमती नाम मालिन की बेटी रही, जिसके सूरत पे दुनिया रही आरती, खास शिवरात्रि को शिव पूजन चली, हुस्न मलिका बोले खाल लो आरती। इतना बड़ा धर्मी, इतना बड़ा न्यायी, इतना बड़ा प्रतापी फैसला तो दूध का दूध पानी का पानी करता है। नाम उसका क्या है? क्या? उमर फारूक बादशाह। भैया बैठ जाइए, थोड़ा सुन लीजिए, एकदम शांति बना लीजिए। बस 10 मिनट का विधा हुआ, लेकिन आप जब तक फिर दोबारा कार्यक्रम याद नहीं होगा तब तक इस गीत को याद रखेंगे आप। उमर फारूक बादशाह बड़ी मन्नत के बाद गोद में उसके एक ही इसका बेटा था, जिसका नाम था शहजादा अबू शहजा। कोमदी नाम मालिन की बेटी रही, गरीब माली की बेटी उसी राज में थी। तमाम लोग थे, बड़े खुशहाल थे, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पी रहे थे। लेकिन शिवरात्रि का महापर्व आया, भगवान भोले शंकर को हमारी बेटियां जो शादीशुदा नहीं है व्रत रखती है और उनको प्रणाम करती हैं, और इसलिए व्रत रखती है शिवरात्रि महापर्व का कि उनका भी पति भोले भंडारी जैसा मिले, इनका ऐसा ही हो। सुंदर पति के लिए यह व्रत हमारी बेटियां, हमारी बहनें रखती हैं। गरीब भैया प्लीज, गरीब वाले की बेटी कोमदी इतना सुंदर कि गरीब के घर में इतनी सुंदरता, बहुत सुंदर। बेचारी मां मर गई है, बाप जिंदा है, इतना भैया बैठा हुआ है। गरीबों के घर तो त्योहार के दिन ही नए वस्त्र सिलवाए जाते हैं। अमीरों की तो रोज दिवाली और ईद है, लेकिन गरीबों के घर तो एक त्योहार के दिन उनके बच्चे कपड़े नए पहनते हैं। नया कपड़ा पहना करके, और बेटी व्रत भूखी है, 16-17 साल की उम्र है। चाहते हुए मटकते हुए हीरा बाबू को उठाइए। हीरा बाबू जरा सुनिए, एनर्जी उतना ही खर्च करिए कि थोड़ा हम सुन भी सकें। कुल मत झोंक देने कि एकदम गिर जाएगी। अरे जिससे हम मोहब्बत करते हैं वही अगर सो जाए चला जाए, उसका क्या मतलब है? हमारे भूवर भैया कह रहे थे, भैया हम जाई का हमका तो हम समझ, आप लोग हैं तो सबसे बड़े इनाम आप लोग हैं। लड़की चाहते हुए, मटकते हुए, कूदते हुए, झूलते हुए, पूजा की थाल हाथ में लेकर के नया नया वस्त्र पहनी है। चेहरे की आभा, सूर्य की लालिमा जब टकरा रही है, ओहो बड़ा की खूबसूरत लग
लग रही है, कोमली। उसी समय उमर फारूक का बेटा अबू सलमा घूमन गया उसी वक्त पैदल वाले रास्ते से लड़की जा रही है और घोड़े वाले रास्ते से राजा का इकलौता बेटा तरतार घोड़े पर। अरे भाई जुनून है, राजा कल का होने वाला बादशाह है, 22 साल का जवान घोड़े पर बैठा हुआ आया और आकर के बगीचे में खड़ा हुआ। इधर से लड़की आ रही है, देखिए पोजीशन फिल्मी है, पैदल लड़की आ रही है, इधर से घोड़े से, इधर से लड़का आ रहा है। लड़की को देखा, कहा सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखा है। तो उमर फारूक का बेटा उसामा घूमन गया उसी वक्त बाग, कोमती की हुस्न पर फिसली गई मनावा, इश्क भी लगाया जबान से ना हो। एक लाइन सूरदास लिखले रहे, हाँ बतावत है, प्यार मोहब्बत प्यारे भगवान से भी होला, वो है बात बा। जैसे एक लवंडा गावत रहल, प्यारा हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, जब लचकेला खमरिया तो सारा दुनिया हिलेला। तो यही तरह जौन बा एक साधु बाबा इनाम देवे लगल। तो जैसे तुहार बार कुल सुंगत हो, वही तरह एक बैठल रहल, तो कहला कि बाबा तू बाबा हुआ कि बदतमीज। बाबा कहे आप जौन समझा, कई लवंडा के रुपया के थुआ हो, आरा हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, कहा समझ कर आरा। हम तो उस बात के समझत है कि राजा मोरंगध्वज जब अपने बेटा ताम्रध्वज के आरा हिले, रानी के कान का बलिया हिले, छपरा हिलेला, छप्पर भी हिलत रहे, और कमर लचका के जब दोनों प्राणी आरा चलावत रहला, जब लचका कमरिया तो सारा दुनिया हिलेला। समझ का फेर थोड़ा सा दांत बदांत रखा, आनंद आई। कभी भाव बड़ा बढ़िया सुंदर लिखलन। आया और रुक गया, उतर गया घोड़े से और उस लड़की के पास गया और कहता है कि लोग भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं और तू तो साक्षात देवी है, मैं तेरी पूजा करना चाहता हूं। का बड़ा छुई मुई मती शर्मा गई, लेकिन गजल का अंदाज हो, क्या कहा मास्टर? कहा कि मेरे महबूब जिस दिन हाथ में गुलाब की पंखुड़ी ले लिया और कहा कि मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो, अरे प्रेम मजा बन के जिंदगी रूठे हो तुम बेमजा बन के जिंदगी गई, कुछ तो बतलाओ
कुछ तो बतलाओ ये दुखी का सबब, कुछ तो बतलाओ ये दुखी का सबब। क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई? लेकिन क्या कहा? क्या नज़म है? क्या कहा मास्टर? कहां से शिव पूजन, शाद पुतली का नज़म है मास्टर। कहां से शिव पूजन तुम आई गुल बदन, आए हुस्न तेरा पूजने को आया जाने मन। ये हुस्न शराबी है मोहब्बत में लुटा दे, शंकर का ये है मंदिर। मैं खाना बना देखा पागलपना, दुनिया में कई भूत था जहां उतरल चाहे आदमी का ज्ञान होखा लगा पगला गया है। कहा पागल? कहां से शिव पूजन तुम आई गुल बदन, ये हुस्न तेरा पूजने वो आया जाने मन। ये हुस्न शराबी है मोहब्बत में लुटा दे, और शंकर का ये है मंदिर। मैं खाना बना दे, लेकिन बोली है तुरते कोमती मालिन गरीब हूँ है आप साहबजादे, मैं तो बदनसीब हूँ। जबरी न फूल तोड़ो अरे उल्फत की बाग से, और खुद घोर को चलाओ ना घर की चिराग से। बोला सहजादा ये दिल जल रहा है, थोड़े घर जले जब फिक्र ही नहीं। मेरा दिल जल रहा है, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। लड़की रोने लगी, बोली कोमदी इज्जत ना उतारो माली, गरीब फूल को मसल के ना मारो माली। मगर ना माना यनु सहमाय अत्याचार किया, हमारे बेबस की इज्जत वही उतार लिया। हम पूजा की जिद्दे भाग में छिपाई गई, मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी उतार गई। लुटी इंसानियत नबी कुरान तो दाग लगा ही दिया, दिल्ली के लाल किले को भी आज शर्मसार कर दिया है। गरीब माली की बेटी की इज्जत लूट करके और भाग खड़ा हुआ। पहुंचे जाके सबसे अंदर वाले घर में जाके लुकाया। जानत हो कि बाप जान नहीं है तो छोड़िए ना भैया, बाप जान गए कि बाप जान नहीं है तो छोड़िए नहीं। तो कभी की भाव बड़ा बढ़िया लिखत हो। लड़की रोते रोते घर पहुंची और जाकर के कह रही है कि इज्जत है समियाना जल गया। लड़की कह रही है समियाना मतलब भाई कि इज्जत के समियाना जल गया। अरे क्या हुआ? लड़की अपने पिता से कहती है कि आप समा को दगाबाज परवाना इज्जत के समियाना जल गया।
ही फैसला है, जान देने जा रही हूं। माँ तो बचपन में ही मर गई, आप ही मेरे माँ और आप ही मेरे पिता थे, लेकिन आपसे कहना जरूरी था, इसलिए घर पे आई हूं। हाँ, सबसे औरतों का संपूर्ण श्रृंगार और गहना क्या होता है, उसकी अस्मत होती है, और जब यही नहीं रही तो अब मेरे जीने का कोई मतलब। बाप उठ करके तमतमा के गरीब था, खड़ा हुआ, अरे बिटिया क्या कह रही है? पूरी बात जब बताती है कि कह के भी क्या करूंगी, बड़े लोग हैं, और राजा का बेटा अबू शहमा हमारी इज्जत को तार तार कर दिया। बाबूजी, मैं तो पूजा करने जा रही थी, अब मैं जी नहीं सकती, लेकिन बाप समझा रहा है। कभी के बधाई बात कैसे समझाओ तुमको? दिल काहे जान आज, दिल काहे जान आज, अरे बाबू सुनो जो मेरे दुलारी बिटिया, मोरी दुलारी बिटिया, आई गरीबिया तुम करावे ओ दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया। हमारे भैया ज्ञानपुर भदौरी की धरती से श्री बाला यादव जी विराट के बड़े प्रेम, 2500 साल 300 साल से 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन में कार्यक्रम कहा। खड़गपुर सुइया दिन में 14 जनवरी के कार्यक्रम बाद विजयलाल यादव और प्रकाश यादव बिहार बक्सर, ये मुकाबला बार 14 जनवरी के दिन में। बड़ा बढ़िया किताब लिखवा चला, मैं तो विचार नहीं क्यों लिखवाई। 200 रुपये का पुरस्कार बाला भैया के धन्यवाद। बेटी बेटी क्या कह रहा है बाप? गरीबिया तुम कराओ हो दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया। अब नहीं देखा समझौता, कभी भी लिख सकता है। फूल भावरा चुमेला, फूल के भावरा चुमेला, फूल भावरा चुमेला, अशुद्ध से बढ़ के ना कोई चीज कहलाए। अरे बिटिया, लेकिन इज्जत से बढ़ के ना कोई चीज कहलाए। मांगूंगा इंसाफ शाह से दरबारे में जाए। सुना है कि राजा दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता है। चलो आज बेटा मुजरिम होगा, बाप होगा, राजा की कुर्सी पर फैसला करने वाला। देखता हूं कि कितना दूध का दूध पानी का पानी करता है। हिंदुस्तान के माटी की सच्चाई
और जो बताने जा रहा हूं मित्रों, हमारे देश में सभी मुगल शासक खराब नहीं थे। ये मुगल शासक है, 2500 लोगों का दरबार लगा है, सब अपन अपन फरियाद सुना रहा था। क्योंकि कुछ फरियाद पर राजा बड़े शौक से राज सिंहासन, सोने के सिंहासन पर उमर फारूक बादशाह बैठा है। इतने में गरीब माली रोते हुए अस्त व्यस्त कपड़ों में अपने बेटी को लेकर के पहुंच गया। नजर पड़ी, सांसें थम गई, जोर से चिल्लाया और खींच लिया तलवार। कारे माली, गुस्ताख, बदतमीज, हमारी फूल जैसी रानी बिटिया को ऐसी हालत में क्यों लेके आ रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? कांप उठा माली, रोने लगा। कहा सरकार, आया हूं फैसले की उम्मीद लगा के आया हूं सरकार। अरे कैसा फैसला तुझे चाहिए? का मेरी बेटी की इज्जत नहीं रही सरकार। खड़ा हो गया, आंखें लाल लाल है, खून तैरने लगा, निकाल करके तलवार और बिल्कुल एक्शन में हो गया। कहा कि पता कर दूंगा चाहे जो भी होगा, बताओ कौन है? कहा सरकार, कहे मैं करेजा मुंह क्या हो तो सरकार, वो कोई दूसरा नहीं है मालिक, वो आप ही का बेटा, आपका शहजादा अबू शहमा है। ओहो, हजरत निजामुद्दीन बाबा के दरगाह पर जाकर के मैंने मांगा था मन्नत, ऐ ऊपर वाले मुझे एक लत्ते जिगर दे दे, लेकिन बेटा भी दिया तो ऐसा हरामजादा जो हमारी इज्जत के साथ खेल गया। ललकार करके बादशाह खड़ा हुआ अपने सिंहासन पर और क्या कह रहा है मास्टर? अरे माली पहुंचल, अरे माली पहुंचल, वही राजा के सामना अखिया पर सरे और कहन लगा शहजादा बादशाह अमीरों की वैसी इज्जत होती है गरीबों और फकीरों की। अरे सब कर बेटी, अरे सब कर बेटी, होली एक समनाया किया बरसले गई हमारे स्पीड भाई तो तुरंत स्टेशन पार कर दी। हाँ, फिर मैं तुरंत घच ब्रेक मत कर। कहता हमारे बेटी का ईमानवाया किया बरसे, हमारे बेटी का ईमान चल गल। राजा पगला गया, कहा कौन है आपका बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, खड़ा हुआ, क्या कहा मास्टर? क्या सुन के बाद तब मालिक शाह को बुलवाया हो। पूछते हैं क्या ये माली जो कह रहा है सच है? बोल। मुड़ी नीचे कर, मौनम स्वीकार लक्षणे। सुन के बाद तब मालिक शाह अनुसहना को बुलाया हो और नंगा कर इसको सकोरा मारो हुक्म लगाया हो। सारे कपड़े साले को उतार दो, नग्न करके 2500 लोगों के बीच में और कोड़ा चलाओ, कोई मार सकता है। पगलान ना सब, राजा का लड़का है, आज कोड़ा चलाई का हिसाब चुकावे लगे। सब कहना ही हमारे जरूरत नहीं भाई, हम माली समझा। कोई तैयार नहीं हुआ तो कभी कहते हैं मगर कोई कोड़ा मारने को हुआ नहीं तैयार। सब कपड़ा दिया उतार, इज्जत का संविधान चला, कोड़ा लगा मारने जंग लगा।
निकाल करके शरीर को बिल्कुल हल्का कर लिया और ये देखिए इंसाफ उठा लिया कोड़ा हाथ। जल्लादों को आदेश दिया कि खींच लो साले के कपड़े। सारे कपड़े जल्लाद खींच दिए। 22 साल का जवान बेटा बिल्कुल 2500 लोगों के बीच में नंगा खड़ा है। लोगों की आंखें नीचे झुक गई और राजा का हुक्म है कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। कोड़ा लगा मारने, झंखा लगा जमाना, ताड़ 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 पूरी कोड़ा जहां जहां गिर रहा है, छर छर चमड़ी छुप रही है, खून चल रहे हैं। कितना कोड़ा गिरा मास्टर? कि साह मारा 30 कोड़ा अब हंस रहा इंसान। अरे लेके सजादा का अब्बा खता हो बारे राजा 30 कोड़ा धार 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 चलाते जा रहा है। पूरे के पूरे लोग खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं है चुप बोल दे। लेकिन 30 कोड़ा गिरते गिरते नीचे गिरा हुआ हाथ छोड़ करके अब साहबा कह रहा कि बाबा माफ कर दो बाबा, अब मेरी जान निकल जाएगी बाबा, अब माफ कर दो बाबा, मैं तुम्हारा बेटा हूं, आपका बेटा हूं, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। लेकिन कैसे कह रहा है कि मेरे बाबा तो कोड़ा मेरे बाबा तो कोड़ा चलाओ नहीं, मेरे बाबा तो कोड़ा चलाओ नहीं, मैं बेगाना डिफरेंस है। फिल्म के अंदर से अलग जा रहा हूं लेकिन उससे बढ़िया होगा ये। जो देह को हमारी, लड़का कह रहा है बाबा, जो देह को हमारी अब्बा हाथ से संवारे, बहता है उससे लोहू कोड़े के दर्द के मारे, सुखती है जुबान मेरी सूरत को अपनी आवे, एक लोटा पिला के पानी बाद में बेरहम बन के हीरा, बेरहम बन के हीरा, अरदावा नहीं, बेरहम बन के हीरा, अरदावा नहीं, मैं बेगाना 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 नहीं। और इस भाव पर जो देह को हमारी अब्बा हाथ से संवारे, बहता है उससे लोहू कोड़े के दर्द के मारे, सुखती है जुबा मेरी सूरत को जब निहारो, एक लोटा पिला दो पानी फिर बाद में कोड़ा मारो, बेरहम बन के हीरा लुटाओ नहीं। अरे मैं तुम्हारा बेटा हूं। इस भाव पर कवि यादव श्री खेमराज यादव बात लगी है। इस बात पर 200 रुपए का पुरस्कार, ये 200 रुपया नहीं, ये करोड़ों है, लाखों है, अरबों है, क्योंकि पुरस्कार जो दिल से निकलता है, अच्छी बातों पर निकलता है, उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। मैं आपको प्रणाम करता हूं और इस धरती को प्रणाम करता हूं। बैठे हुए आप सभी को बहुत बहुत कोट कोट नमन करता हूं। राजा एक नहीं सुनने को तैयार है, कोड़ा चलाते जा रहा है, रो रहा है लड़का, लेकिन अंतिम भाव पर जरा निचोड़ पर गौर कर लें। कैसे मास्टर? स्थिति था कि यार जैसे
खा रही बिलखा है। हाथ पैर चलाना, शरीर हरकत करना जब बंद करती है तो कोड़ा रोक लिया बादशाह। जल्लादों से कहा कि जरा नब्ज टटोलो, बैद जी से कह दो कि नब्ज टटोले, या गुस्ताख जिंदा है या मर गया। पैदरा जाते हैं, नब्ज टटोलते हैं और कहते हैं कि सरकार गुस्ताखी माफ हो, आपका लफ्ज़ जिगर अब इस दुनिया में नहीं है। बेटा है, कोड़ा हाथ से फेंक दिया, रोड पे खड़े हो गए, पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा और जल्दी जल्दी कह रहा है। क्या कह रहा है मास्टर? विशेष जरा ध्यान दीजिएगा। कर दो इसे दफन, बादशाह बोला बौखला। झमखन लागी सब नगरिया, जनाजा चल पड़ा। क्या कहा? खोद कबर मिट्टी में लाश शहजादा की तब ढाकी। अब ढाक दिया। अब देखिए कहा सा कि 50 को अरे सजा भी है ताकि मारो बेटा के बाबरिया। शहजादा की तब ढाकी, कहे शाह की 50 कोड़ा सजा भी है बाकी। जब मिट्टी दे दिया लोग जाने लगे, ये देखिए इंसाफ, कोड़ा फिर उठा लिया और उसी कब्र पे, बेटे के कब्र पर कोड़ा चलाना शुरू किया और कहा कि बेटा छोड़, बेटा मैं अपने कर्म से और अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। 100 कोड़े की सजा दिया था, 50 कोड़े में तेरी दम निकल गई, ये 50 कोड़ा कर्ज रह जाएगा, इसे भी ले ले। मारे बेटा के कब्रिया कब्र पर 50 कोड़ा और मार करके और कब्र को अपनी बाहों में भर करके जो रोया। और बार बार बाबा हजरत निजामुद्दीन से यही कहता रहा कि मैंने तो एक बेटा माना था, आपने मेरे गोद में ऐसा राक्षस क्यों दे दिया, शैतान क्यों दे दिया, जो दूसरे की इज्जत को इज्जत न समझे। लेकिन कहना है क्या? तार का फल सो गया इस तब हुस्न तरस खाता है। अरे देख सही इंसाफ साहब का खुदा बिस्तर मारता है, कायम दुनिया में ठिकरिया चला जाता। कायम दुनिया में जिक्रिया जनाजा ले बजा के 2 दिन इधर शुरू हो जा। फिर देख सही इंसाफ सा का खुदा भी शर्माता है, कायम दुनिया में जिक्रिया जनाजा। ये रहा इंसाफ, बेटा हो या कोई हो, इंसाफ में किसी प्रकार की सहूलियत नहीं है। इंसाफ होगा तो इंसाफ होगा। गुरु बिहारी गुरुवेश जी भूल गए हैं कल से, रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका आंसू बहे कलम से, इज्जत का